हेलो मेरे दोस्तों, नदी का पार्ट 2 लेसन करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 जो भाग है वो देखिएगा नदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 76 क्वेश्चन मैंने बना लिया हूँ, वो जरूर देखिएगा आप, नदियाँ वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका बेतवा नदी किससे मिलती है। बेतवा नदी है, इसमें आपकी किससे मिलती है, तो बी से, यमुना से मिल जाती है जाकर के। ओके, बेतवा नदी किससे जाके मिलती है, यमुना नदी से जाके मिलती है। ओके, नेक्स्ट है नदियों इनमें से कौन सी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी जो नदी है ये अपना नदी रास्ता बदल देती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी मुख देखिएगा, तो सबसे बड़ा मुख है हुगली नदी का। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है, तो हुगली नदी के मुख पर स्थित है सबसे बड़ा नदी मुख। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। ओके, नेक्स्ट है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सतलज नदी है या सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ओके, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है, तो हुगली नदी के मुख पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, नर्मदा से होकर गुजरती है। कौन सी नदी जो है विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो है आपका नर्मदा। ओके, ये जो है आपकी विंध्य और सतपुरा के बीच होकर के बहती है। ओके, भ्रंश घाटी से होते हुए भी बहती है नर्मदा। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर इस चारों में नर्मदा नदी है जो कि गिरती है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद यानी बर्फीले इलाका में उगता है, उद्गम होता है मिलाम हिमनद से, ना कि गोमुख से, मिलाम हिमनद से होती है। ओके, नेक्स्ट है अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होता है। अमरकंटक से नदी नर्मदा नदी निकलती है। ओके, तापी रिवर भी निकलती है अमरकंटक से। भारत में यरलुंग जांगवो नदी किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ओके, यरलुंग जांगवो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम है यरलुंग जांगवो नदी का। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के कौन कौन सी नदी है जो गिर जाती है। पहला है गंगा, तो गिरवे करती है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी गिरती है। ओके, महानदी कृष्णा, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, ये तो होगा नहीं, आपको साफ दिख रहा है, तो आंसर ये। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो किसका नहीं है भारत में, ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है या फिर सतलज नदी का उद्गम स्थल। सतलज नदी जो है भारत में नहीं उगता है। ओके, नहीं उद्गम होता है, नहीं निकलता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र भारत से बाहर निकलती है। ओके,
फिर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा गया है। ओके, जैविक मरुस्थल कौन सी है? दामोदर नदी। ओके, बायोलॉजिकल डेजर्ट दामोदर नदी होगी। इनमें से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली होती है, दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर में मिलती है? वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा और चंबल मिलती है। सोन गंगा में जाके मिलती है। ओके, सोन कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। और यमुना से केन, बेतवा, चंबल मिलती है। ओके, केन, बेतवा, चंबल। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को दिया गया है। ओके, इसमें सुमेलित करना है आपको। ओके, कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, ये बताना है। देखिए, जो आप पहले जानते उसको पहले बताइए। तो कृष्णा जो है, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा हो जाएगी। ओके, कृष्णा का भाई भीमा होगा, भीमा नदी। ओके, इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, भीम कृष्ण। ओके, भीम भैया कृष्ण कहते थे ना वो, तो भीमा नदी सहायक नदी हो गई। फिर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता हो गई। ओके, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता हो जाएगी। तीस्ता, तापी नहीं, तीस्ता नदी। और गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, हो जाएगी? इंद्रवती। ओके, इंद्रवती गोदावरी की सहायक नदी। और यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगी। केन, बेतवा, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी की इंद्रवती सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी है, कृष्णा का भीमा, ये सब सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ओके, महानदी। नेक्स्ट है आपका, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी है? अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का लाभ पहुंचाती है? सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का गंगा जो नदी है, ये सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का लाभ पहुंचाती है गंगा। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होती है? सोन नदी का होता है अमरकंटक से। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा जो नदी है विंध्य और सतपुरा के बीच होकर बहती है। विंध्य और सतपुरा का ये बहती है। 112 क्वेश्चन आपका नदियों वाला खत्म होता है। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।